नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया एनुअल न्यूज़ अपडेट्स। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी जासूसी एजेंसियों की निगरानी के लिए नामित पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सदस्य तुलसी गबार्ड ने गुरुवार को डेमोक्रेटिक सीनेटरों पर हिंदुओं और हिंदू धर्म के खिलाफ धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। तुलसी गबार्ड और काश पटेल दो हिंदू रिलीजन के यूएस में ऑफिसर्स हैं और कंफर्मेशन हियरिंग के दौरान इनसे मुश्किल सवाल पूछे गए। तुलसी गबार्ड और काश पटेल ने खुल के बताया कि यूएस में उनको क्या क्या झेलना पड़ा। तुलसी गबार्ड ने तो ये तक कह दिया कि मुझे बोला जाता है कि मैं पुतिन की पपेट हूँ, मोदी की पपेट हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आई एम नॉट पपेट एनीवन। उन्होंने बताया कि डेमोक्रेट पार्टी जो बाइडेन की पार्टी है, उनको बस इस बात का गुस्सा है कि मैं उनकी पपेट नहीं हूँ। ये जो इनकी लाइन है ना, मोदी पपेट, ट्रंप पपेट, पुतिन पपेट, ये दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। Not recognizing the absurdity of simultaneously being the puppet of 5 different puppet masters. The same tactic was used against President Trump and failed. The American people elected President Trump with a decisive victory and mandate for change. The fact is, what truly unsettles my political opponents is I refuse to be their puppet. अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसे सवाल तुलसी गबार्ड और काश पटेल से क्यों पूछे गए और इसका रीज़न क्या है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तुलसी गबार्ड ने ओपनली कहा है कि मुझ पर लोग आरोप लगाते आए हैं और आगे भी ऐसे ही आरोप लगाएंगे। ऐसे ही सेम आरोप ट्रंप पर भी लगाए गए थे और सेम आरोप मुझ पर भी लगाए जा रहे हैं। ये बात उनको इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तरफ से काश पटेल और तुलसी गबार्ड को इम्पोर्टेंट पोस्ट दे दी है। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने बना दिया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस और काश पटेल FBI डायरेक्टर बन चुके हैं। यूएस में एक सिस्टम है कि ये दोनों अपनी पोस्ट की पावर तब तक नहीं संभाल पाएंगे जब तक उनकी हियरिंग नहीं होती। सेनेट मेंबर्स ने हियरिंग के वक्त तुलसी गबार्ड से कुछ सवाल किए। क्या आप हिंदू हो? क्या आप रशिया का समर्थन करते हो? क्या आप इंडिया का समर्थन करते हो? ये सारे सवाल ओपनली उनको पूछे गए थे। बार बार उनके रिलीजन से जुड़े सवाल पूछना कि तुम इस रिलीजन के हो तो क्या तुम यूएस के तरफ से वफादार रहोगे या नहीं। और इस कंफर्मेशन हियरिंग में उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ, मैं हिंदू हूँ और यूएस में लोगों को समझना चाहिए कि रिलीजन रोल प्ले नहीं करता। अपॉइंटमेंट्स के लिए यूएस गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक पार्टी हिंदुओं को टारगेट कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि कंफर्मेशन हियरिंग में गबार्ड और काश पटेल दोनों इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं कि हमारे रिलीजन के बारे में सवाल मत उठाओ, हमारे रेस के बारे में सवाल मत उठाओ। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली विवेक रामास्वामी के साथ जो हुआ वो इनके साथ ना हो। रामास्वामी को यूएस में उनकी रिलीजन की वजह से, उनके नाम की वजह से बहुत आलोचना फेस करनी पड़ी। तो यूएस में रामास्वामी के साथ जो हुआ उसके बाद दुनिया की नज़र थी कि तुलसी गबार्ड और काश पटेल के साथ क्या होगा। क्या इनको भी रिलीजन रेस की वजह से प्रेशर झेलना पड़ेगा? ये भी अपनी पोजीशन संभाल नहीं पाएंगे। बट क्लियरली इन दोनों ने अमेरिकन्स के सामने बता दिया है कि ये हमारा रिलीजन है और साथ में इन दोनों ने ये भी कहा है कि हमारे रिलीजन की बेस पर हम पर ये शक मत करो कि यूएस के प्रति हमारी जो निष्ठा है, हमारे जो कमिटमेंट है वो कम हो। तुलसी गबार्ड ने ये भी कहा है कि फ्यूचर में हिंदू रिलेटेड जो कॉजेस है उनको एरेस्ट भी करती रहेगी। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों इनकी पोजीशन पर कब तक टिकते हैं, ये दोनों अपनी पोजीशन कब तक संभाल पाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म में जो इनकी फर्स्ट टर्म थी उसमें बहुत बदलाव होते थे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।